सबको नमस्कार। मैं कसमन। मैं एक NIOS DLED धारी शिक्षक हूँ। मैं अब करूँ क्या, आप लोग बताइए। मैं ये पोस्ट को देखा। ये पोस्ट में लिखा गया है 26/2/2024 को धरना में जाएंगे। सर, एक दो आदमी जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ये मुझे भी पता है, आप लोग को भी पता है। अगर 30-40 हज़ार लोग अगर जाएंगे तो कुछ प्रभाव पड़ सकता है, ज़रूर पड़ सकता है। लेकिन ये बात भी मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं जाएगा तो भी मैं जाऊँगा और अकेला भी जाकर NCT के सामने बैठूँगा। क्यों बैठूँगा, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, फर्स्ट बात, हम लोग कोर्स क्यों किए थे? क्योंकि यहाँ पर मोदी जी का, जो कि प्रधानमंत्री थे, अभी भी प्रधानमंत्री हैं, उनके पिक्चर लग कर आया था। क्या आया था? देखिए, DLED 2 वर्ष का DLED लेना ज़रूरी है। अब आप ये डेट को देखिए, अच्छे से देखिए। 15 सितंबर 2017 से पहले रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य था। और कितना साल का है? यह 2 वर्ष का कोर्स है। यहाँ पर साफ लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर साफ लिखा गया है, यह 2 वर्ष का डिप्लोमा है। साफ लिखा गया है। इसे हम देखें, 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए होता है एक टीचर्स बनने के लिए। उसके लिए हम ये कोर्स को देखकर किए। बाद में देखिए, NIOS के तरफ से जो प्रोस्पेक्ट निकला गया था पहले, प्रोग्राम गाइड, उसमें देखिए लिखा है, क्लियरली लिखा है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED फॉर इन सर्विस ऑन ट्रेन टीचर। इसके बारे में भी डिटेल्स लिखा गया है। वेलकम टू NIOS कैसा है, इस बारे में लिखा गया है। और पहले से हमको भी पता था कि NIOS गवर्नमेंट का ऑटोनोमस संस्था है, यानी NIOS से जो भी कोर्स कराया जाएगा इंडिया में वैलिड होगा। और NIOS का कोर्स तो ऑल वर्ल्ड में वैलिड है। वर्ल्ड के जहाँ पर भी NIOS का, और वर्ल्ड के बहुत सारे अलग अलग जो कंट्री के बच्चे हैं जो कि NIOS से कोर्स करते हैं। बात गया, यहाँ पर देखिए कंटेंट लिखा है। कंटेंट क्या क्या कंटेंट हम पढ़े हैं वो भी लिखा है, देखिए। बाद में इंट्रोडक्शन में भी लिखा है, देखिए, क्यों ये कोर्स करना ज़रूरी है। 2009 इफेक्टिव जो RTE एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, उसके भी जो दिया गया है 2009 में जो आया और 2010 में जो अप्लाई हुआ, उसके बारे में भी पूरा डिटेल्स बताया गया है ई पेज में। ठीक है, मैं पूरा पेज डिटेल्स नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या करना चाहिए हमको अभी और मैं क्या करूँगा, बस ये बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ भाई। देखिए नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पर उसका प्रोस्पेक्ट का पेज नंबर 5 में क्लियरली मेंशन है, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज 2 ईयर। हाउएवर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए लर्नर टू द प्रोग्राम शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स तक वैलिड रहेगा जो रजिस्ट्रेशन किया होगा जो। ठीक है, वो बारे में पूरा डिटेल्स लिखा गया है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया, देखो प्रोग्राम स्ट्रक्चर को आप पढ़ते हैं। कोर्स ग्रुप टाइटल देखिए, ऊपर लिखा है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, क्लियरली मेंशन है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ग्रुप में इसे डिवाइड करके बनाया गया है। अभी देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है सर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। इसे हम देखे थे जब हम कोर्स जो फॉर्म भर रहे थे कोर्स करने के लिए। ठीक है, अभी चलिए देखिए, अभी ये देखिए फर्स्ट ईयर, यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या क्या प्रोग्राम है। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स क्या 100 मार्क्स होगा, ये WBA 100 मार्क्स का होगा बोल के दिया गया है। बाद में पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो PT, और बाद में इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया, ये सब दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, बस इतना बस नहीं देखे हैं, बार बार यूट्यूब में और जो TV चैनल में, स्वयं प्रभा में, ये सब में आकर बार बार NIOS के चेयरमैन CV शर्मा जो थे,
वो बार बार आकर इस बारे में बताया गया है, बार बार बोला गया है, ठीक है, तब हम जाकर कोर्स किए हैं। और एक बात, आप ऊपर देखे थे 15 अगस्त से पहले 15 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन ख़त्म होना अनिवार्य है। मोदी जी का फोटो और एक बार दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है, देखिए 15 सितंबर 2007 को दाखिला बंद होगा, यानी ख़त्म होगा, यानी 15 सितंबर से पहले सब लोग फॉर्म भरना अनिवार्य है, ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, टू बी पब्लिश्ड इन गेजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन IV 4, पार्ट 3 सेक्शन 4 में ये क्या होगा, गेजेट में प्रकाशित होगा। कब निकाला है, 22 सितंबर 2017, और इसे रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर भी बोला जाता है। एनसीटी खुद जारी किया है, एनसीटी खुद क्या जारी किया कि ये कोर्स को 2 साल का ना करके 18 महीना में कंप्लीट करो। जब NIOS 2 साल का DLED डिक्लेयर करके प्रोस्पेक्ट निकाल दिया, प्रोग्राम गाइड निकाल दिया, मोदी जी का फोटो के साथ एडवर्टाइज आ गया, सब यूट्यूब में और जो चैनल में सब लोग बोलकर ख़त्म कर दिया गया, बाद में आ रहा है इसका रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर में 22 सितंबर 2017। ये डेट को देखिए ध्यान से, 22 सितंबर 2017 को बोला जा रहा है कि ये कोर्स को 18 महीना में कंप्लीट कर दो। खुद बोल भी रहा है कि हम टू बी पब्लिश्ड इन गेजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3, यानी गेजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन IV में अगर वो पब्लिश हो जाता तब तो ये कोर्स वैलिड हो जाएगा। वो बोला है टू बी पब्लिश्ड, यानी पब्लिश करेगा और वैलिड कर देगा। कौन वैलिड कर देगा, NCT वैलिड कर देगा, क्योंकि उसके पास पावर है वैलिड करने का किसी कोर्स को। लेकिन अभी ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट पे देखिए, एज पर 18 मंथ NIOS DLED प्रोग्राम अपॉइंटेड कैंडिडेट्स नॉट कंसिडर रिगार्डिंग गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त 2010 का हवाला दे रहा है। अभी क्यों तो 22 सितंबर को बोला कि हम गैजेट निकालेंगे टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया गैजेट, क्यों बोला, यहाँ पर NIOS को बोला था NCT कि हम गैजेट निकाल देंगे इस बारे में, ठीक है, और प्रोग्राम करिए आप लोग। 18 मंथ का जो दिया, क्योंकि NCT जो है तब टाइम नहीं था, NCT के पास तब टाइम नहीं था, 2 साल नहीं था, 2 वर्ष नहीं था, तो 18 मंथ में कंप्लीट करने के लिए NIOS को बोला, और वो खुद बोला है टू बी पब्लिश्ड इन गेजेट ऑफ इंडिया। अब गेजेट ऑफ इंडिया में निकाल देंगे तब वैलिड हो जाएगा। लेकिन अभी 2017 की बात है, अभी 2024 हुआ तब तक नहीं निकाला, और 2024 में जब RTI मांगा गया तो क्या बोल रहा है, ये 18 मंथ का NIOS DLED प्रोग्राम है। तो क्यों 18 मंथ का NIOS प्रोग्राम बोल के दिया, NIOS तो 24 मंथ का वो अप्लाई किया था, उसे खुद को 18 मंथ का दिया, ठीक है, और उसे गैजेट ऑफ इंडिया में निकालेंगे पार्ट 3 सेक्शन 4 में निकालेंगे बोल के बोला था। लेकिन वो खुद ने 18 मंथ का ऑर्डर दिया, ठीक है, और अभी बोल रहा है कि ये 18 मंथ का डिप्लोमा है। उसके लिए अभी क्या करना चाहिए बोलिए, कोई कुछ करे ना करे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं अकेला भी जाऊंगा, जाकर NCT के सामने बैठूंगा, और कुछ चारा नहीं है, क्योंकि KV में मैं अप्लाई किया, एग्ज़ाम क्रैक किया। आप लोग समझिए एग्ज़ाम क्रैक करना आज के टाइम में कितना डिफ़िकल्ट है। एग्ज़ाम क्रैक किया, फिर इंटरव्यू क्रैक किया, जो डेमो टीचिंग दिया, बाद में सिलेक्शन हुआ। लेकिन जब नौकरी मिलना था, जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, उसके 2 दिन पहले जजमेंट आया और अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दिया गया। NCT ने कुछ भी नहीं किया, सब जितने भी NIOS बच्चे थे सबका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। एक बात। सेकेंड, अभी जो हमारा स्टेट में उड़ीसा में हम उसमें भी अप्लाई किए थे, उसमें भी मैं सिलेक्शन हुआ, उसमें भी DB में गया, DB ख़त्म हुआ, बाद में हमको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों, वो खुद तो दिया था ना, तो गैजेट में निकालेंगे बोल के। अभी यहाँ पर लिखा है टू बी पब्लिश्ड इन गेजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4,
किसको बोला है? एनसीटीयू को बोला है कि तुम 18 मंथ में करो, हम गैजेट निकाल देंगे, 22 सितंबर को निकाल देंगे, क्योंकि उससे पहले वो 2 ईयर्स डिप्लोमा बोल के सबका एडमिशन ले लिया गया था। हम तो 15 सितंबर से पहले एडमिशन ले लिए हैं, ठीक है। और बाद में वो 18 मंथ का जो रिकॉग्नाइजेशन करके बोल रहा है कि हम गैजेट में निकालेंगे। अभी तक क्यों गैजेट में नहीं निकाला? आप लोग बात को समझिए, गलती किसका है एक्चुअली में? एक्चुअली में गलती सिर्फ एनसीटी का है, ना तो एनआईओएस का है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, किसी का भी नहीं है, बस एनसीटी का है। क्यों वो गैजेट नहीं निकाला? तो इसके लिए जाकर इधर उधर दौड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। बिहार के हमारे पप्पू सर सुप्रीम कोर्ट में न्यू रिट लेकर जा रहे हैं ऑल इंडिया एनआईओएस की तरफ से। बोहरा सर इधर दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस किए हैं। उधर और एक सर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केस किए हैं, एनसीटी गैजेट क्यों नहीं निकाला। हम अगर घर में बैठे रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। चलो चलकर दिल्ली में बैठते हैं, एनसीटी के सामने बैठते हैं। अगर एनसीटी के सामने से हमको निकाला जा रहा है, जाकर जंतर मंतर में 30-40 हज़ार लोग बैठते हैं, तभी कुछ हो पाएगा। और कोई नहीं जाएगा तो भी मैं अकेला जाऊंगा और बैठूंगा। मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो जो जान भी दे दूंगा वहाँ पर, लेकिन जाकर वहाँ पर बैठूंगा। जो करेगा गवर्नमेंट करेगा कि एनसीटी करेगा, जो भी करेगा। ओके, धन्यवाद सर।